Assalamu alaikum. You're watching Critical Thinking with Dr. Sanders. I hope all of you are doing great. मैं अपने इस वीलॉग में आप सबसे जो पाकिस्तान में अभी कल पेट्रोल और डीजल प्राइस की न्यूज़ आई है उसके बारे में बात करूंगी. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस एंड जस्ट द ओवरऑल सिचुएशन जो पाकिस्तान में महंगाई हो रही है और ये ख़त्म ही नहीं हो रही. पहले गैस फिर इलेक्ट्रिसिटी और अब पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गई हैं. मैंने अपने पिछले वीलॉग में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी और इसमें हम स्पेसिफिकली थोड़ी पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करेंगे. लेकिन और इसके बारे में हम ये सोचेंगे भी क्रिटिकली कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, इसके क्या रीज़न्स हैं, हमें इसको किस तरह सोचना चाहिए. ये बहुत ही एक डिप्रेसिंग सिचुएशन है ऑफ कोर्स, और पाकिस्तान में तो लोग बहुत परेशान हैं और बहुत रिएक्ट कर रहे हैं इस पे कि एक हुकूमत जो अब जाने वाली है, अब कुछ दिन रह गए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट आने से पहले, अपने एग्जिट से पहले उन्होंने ये प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं. एंड ये कैसे कर सकती है कोई हुकूमत जाने से पहले. दिस इज़ सच दिस इज़ नॉट अ पोलिटिकली करेक्ट डिसीजन. पोलिटिकली तो ये उनके लिए सुसाइड है, बिकॉज अब इलेक्शंस होंगे तो कौन उनके लिए वोट करेगा, शुड दे हैव डन दिस और नॉट. तो इस तरह के बहुत से सवाल आ रहे हैं. सो आई वांट टू थिंक अबाउट दिस इन स्टेप्स. सो फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक कि प्राइसेस क्या हैं और क्या मतलब इंक्रीज़ कितनी हुई हैं. तो कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने अनाउंस कर दिया है पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होगी बाय 19.95 रुपीज़ पर लीटर. सो अब इसकी प्राइस हो जाएगी 272.95 डॉलर्स में. ही है 0.95 डॉलर्स पर लीटर. एंड डीजल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है बाय 19.90 rupees. So this will become, the price of diesel will be 273.40 rupees per liter. And दोनों को अगर हम देखें तो it's a 7.8% percentage increase on both fuels. So ये बहुत ही एक बड़ी इंक्रीज़ है. it's not a small increase, और लोग एक्चुअली हैरान हैं, परेशान हैं कि ये किस तरह हो सकता है, कैसे गवर्नमेंट अपनी एग्ज़िट से पहले, जाने से पहले ये कर सकती हैं. बिकॉज पीटीआई ने तो अपने हुकूमत को जब व्हेन पीटीआई's टर्म वाज कमिंग टू एन एंड, तो आप सबको याद होगा उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी थी. तो ये एक पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन था. लेकिन अब ये हमारी पीडीएम गवर्नमेंट ये कैसे कर सकती है. तो अब इसमें कुछ जब मैंने इसके बारे में सोचा, सो आई थॉट एक्चुअली व्हाई वुड दे डू दिस एंड इसके क्या रीजंस हो सकते हैं. बिकॉज ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये एक इट्स सॉर्ट ऑफ एकदम से अपने लिए वो इलेक्शंस के लिए उनके लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा. इट विल बी पॉलिटिकल सुसाइड बिकॉज लोग वोट नहीं करना चाहेंगे. पिछले 15 महीने में जो महंगाई आई है वो तो आई ही है, लेकिन अब ये उन्होंने ये जो इंक्रीज़ कर दिया पेट्रोल और डीजल, ये तो लोगों को याद रहेगा. लेकिन फिर देन आई केम टू द कंक्लूजन दैट एक्चुअली हमारे पास चॉइस ही नहीं है एज अ कंट्री. अभी पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है. अभी तो हमने आईएमएफ की डील साइन की है जो आप सबको याद होगा. वो एक इतनी बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान के लिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए. दैट्स हाउ आई थॉट अबाउट इट कि एक्चुअली अभी तो आईएमएफ के साथ हमें डील मिली है जिसकी वजह से हम डिफ़ॉल्ट हमने नहीं किया एज अ कंट्री. वी मस्ट रिमेंबर दैट श्रीलंका डिफ़ॉल्टेड लास्ट ईयर. इट हैड अ डेट ऑफ $78 million. तो श्रीलंका ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री एवर इट डिफ़ॉल्टेड ऑन इट्स डेट. सो एक हमारे सामने एग्जांपल है, हमारे अपने रीजन में श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था. तो हमारे अभी ये आईएमएफ की डील की वजह से हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया और ये बहुत बड़ी चीज़ है. अब ये डील जो हमें मिली है, अब हमने कुछ जो इसके रूल्स हैं और इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमने उसको फॉलो करना है, या गवर्नमेंट्स ने एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन. तो अगर इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो उनको फिर प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए थी. लेकिन ये फिर आईएमएफ की जो रूल्स हैं और रिस्ट्रिक्शंस हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उसके ख़िलाफ़ होता. और फिर ये हमारी आईएमएफ के साथ हमारा क्या डील हमारी रह जाती है. अभी ये हमारी डील स्टार्ट हुई है, ये हमें पहली पेमेंट अभी मिली है, पहली इंस्टॉलमेंट मिली है आईएमएफ से, और अभी हमने इसकी दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट रहती है. तो अगर पीडीएम गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा होता, अपनी सियासत के बारे में सोचा होता, तो फिर ये उनको नहीं करना चाहिए था. लेकिन ये फिर इकोनॉमी के लिए हमारी ये बिल्कुल एक गलत डिसीजन होना था. तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने फिर एक्चुअली इट्स क्वाइट सरप्राइजिंगली हमारी रियासत के बारे में सोचा है इंस्टेड ऑफ आवर पॉलिटिक्स. तो सियासत को उन्होंने पीछे छोड़ के हमारी रियासत के बारे में सोचा है. तो हम इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि एक्चुअली वी डोंट हैव अ चॉइस. हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है. अभी हमारी गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है और यही रियलिटी है. हमारी इकोनॉमी इतनी वीक है कि अभी हम इस तरह के डिसीजंस ले ही नहीं सकते कि हमें पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर करनी है, नहीं करनी, या कितने से करनी है, या तो हम वी आर नॉट इन दैट पोजीशन. अभी हम डेट्स में लॉक्ड हैं.
جو ہمارے اوپر ادھار ہے، تو ہم نے اس طرح کی مہنگائی ہوگی اور بھی زیادہ ابھی آئے گی ان دا کمنگ منتھس. So I think, unfortunately, as a nation, we have to go through this process and we have to understand کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہوگا اگلے کچھ مہینے. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان پاکستان ہسٹری ہم نے کبھی بھی لانگ ٹرم اکنامک پلانز بنا کے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ شارٹ ٹرم سولوشنز کی طرف ہم اٹریکٹ ہوئے ہیں، اور ہر ایک گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے اپنی جو ان کے لیے ایک پاپولسٹ سولوشن تھا جو پولیٹیکلی کریکٹ ہے اس کو فالو کیا، لیکن لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ایکچولی ایک طرح سے تو باؤنڈ ہے ایکچولی آئی ایم ایف کی ڈیل کے اندر. اگر یہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، یہ ایک بالکل ایک سیپریٹ کویسچن ہے. اور اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ گورنمنٹ لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ابھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ مجبور ہیں یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے اندر، اس کے دے آر باؤنڈ بائی اٹ. سو یہ جو ڈیسیجن آیا ہے پیٹرول اور ڈیزل پرائسز کا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اٹس ناٹ پاپولسٹ. یہ پاپولسٹ پالیٹکس نہیں ہے، یہ اس کو ہم ریشنل بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریشنل ڈیسیجن ہے which they had to adopt.